हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:03। आज है 5 जून। हम लोग के जो नजर में काम आएगा 1 जून के लिए, जो है एक मंडे का दिन। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसा गया। टेलीग्राम पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो सुबह के टाइम पे मैंने आप लोग को बराबर 10 बजे ही बता दिया था कि चलो वॉलेटिलिटी शुरू की जाए। देन उसके अंदर मार्केट जो है एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ स्पाइक दिया। जैसे ही ऊपर की तरफ स्पाइक दिया, मैंने आप लोग को बोला एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एसएल जो है डेली क्लोजिंग 23,550 का लगाना। सीएमपी जो है 510 एंड 54,650 था। वहां से बैंक निफ्टी जो है, अगर आप लोग देखोगे इस तरफ, इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाता हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी बराबर टॉप से यहाँ से 500 पॉइंट नीचे की तरफ गिरा। निफ्टी को देखे तो यहां से वो ऑलमोस्ट 180 पॉइंट नीचे की तरफ गिरा। देन उसके बाद में फिर से जो है रिकवरी आई, मार्केट जो है फिर से ऊपर की तरफ गया। देन मैंने फिर से लिखा कि अगेन शॉर्टिंग, देन 490 पे शॉर्ट किया था एंड बैंक निफ्टी और ऊपर की तरफ था तो 54,850 पे शॉर्ट किया था। सेम चीज मैंने मेंबर्स को बताया था। एंड यहाँ पे अगर आप लोग फिर से देखोगे, निफ्टी जो है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 170 पॉइंट नीचे की तरफ आया। बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट यहां से 700 पॉइंट नीचे की तरफ आया। अब क्लोजिंग जो है बीच में की तरफ आई है। देखो, मैं आप लोग को ना एनालिसिस जो है थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप कर दिया। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मैंने एनालिसिस में अगर कुछ ऐसा नहीं सिखाया, कुछ अच्छा नहीं सिखाया, तो आप वो लाइक को डिसलाइक में कन्वर्ट कर सकते हो एंड जो हार्ड ड्रॉप किया है उसको जो है निकाल सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपके ट्रेडर फ्रेंड्स है, ट्रेडर ग्रुप्स है या फिर स्टेटस है, उसके ऊपर शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके। देखो, मैं क्लियर कट आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग डेटा की बात करेंगे, उसके बाद पे हम लोग थोड़ा सा चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। लॉजिकली हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। ना हम बुल है ना हम बियर है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट किधर जा रहा है। लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा बियरिश मूव देख रहा हूं, इसलिए आप लोग को पता है कि हम लोग जो है सेल साइड में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, क्लाइंट्स जो है यहाँ पे स्टॉक फीचर्स ऐड कर चुके, हल्के फुल्के इंडेक्स फीचर हल्के फुल्के ऐड किए हुए, कॉल अच्छी खासी निकाली हुई है एंड पुट राइटिंग की हुई है। एफआईएस को देखे तो एफआईएस को देखा जाए, स्टॉक फीचर्स जो है उसको हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, नाम का इंडेक्स फीचर्स निकाला हुआ है, नाम की कॉल राइटिंग की हुई है एंड नाम की पुट बाइंग की हुई है। इतना कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं है, एज वो लोग ऑलरेडी 91%, 91.2% शॉर्ट्स में थे, आज 91.88% शॉर्ट्स में। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, ये स्टॉक फीचर्स ऐड कर चुके, इंडेक्स फीचर्स नाम का निकाला हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की है, पुट बाइंग भी तगड़ी की है। नेट पोजीशन को देखे तो यहाँ पे देखा जाए इंडेक्स फ्यूचर्स में, एक मिनट रुक जाइए, क्लाइंट्स जो है यहाँ से बुलिश है, एफआईएस जो यहाँ से बियरिश है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए उनकी क्वांटिटी जो है कम होते जा रही है, तो ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की कॉल बाइंग यहाँ से कम हो चुकी है, एफआईएस की कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी बढ़ चुकी है। प्रोस को देखे तो उनकी कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी बढ़ चुकी है। अब ना ये जो जंग है ना, ये जो लव स्टोरी चल रही है, ये लव स्टोरी चल रही है एफआईआईज और प्रोस के बीच में। एफआईआईज चाहते हैं कि मार्केट को एक बार नीचे की तरफ लेके जाए ताकि वहां से फिर वो लोग शॉर्ट कवरिंग कर सके ऊपर की तरफ, क्योंकि उनके शॉर्ट्स जो है फंसे हुए हैं मंथली एक्सपायरी में। लेकिन प्रोस जो है सेम एक्सपायरी में कॉल बाइंग करते जा रहे हैं। बहुत ही टफ कंपटीशन होगा। तो ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूं, इसको मैं अभी के लिए न्यूट्रल रख रहा हूं। ओके, न्यूट्रल क्यों है मैं आपको समझाता हूं। न्यूट्रल सिर्फ इस वजह से है कि यहां पे जो है कॉल बाइंग नहीं हुई है। अगर क्लाइंट्स भी कॉल बाइंग करके गए होते ना, तो मैं बोलता था मजा ही आ जाता। चलो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को चार्ट पे। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की बहुत ही भर भर के पुट राइटिंग है, एफआईएस की पुट बाइंग बहुत तगड़ी है एंड प्रोस की भी पुट बाइंग बहुत तगड़ी है। ये वाला बॉक्स सुपर बियरिश है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखे तो ये अभी तक 7 लाख है, ये जब 10 लाख के ऊपर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बुलिश हो जाएगा। अभी के लिए बियरिश है। तो 3 बॉक्स जो है, 3 बॉक्स मैं आपको बोलूंगा, इसको भी मैं न्यूट्रल रखता हूं, इसको भी मैं न्यूट्रल रखता हूं। ये दोनों बॉक्स जो है अच्छे खासे बियरिश है। डेटा का कंक्लूजन निकलता है कि डेटा है बियरिश। अब देखो गाइस, मैं आप लोग को बाकी एनालिस्ट की तरह ये नहीं बोलूंगा कि ये लेवल लो, इसके नीचे जाएगा तो सेल, इसके ऊपर जाएगा तो बाय। आज के दिन भी आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे क्लियर कट समझाया था कि इसके ऊपर का एसएल अगर आया तो एसएल हिट है, नहीं तो फिर सेल साइड में रह जाना। अब मुझे क्या लग रहा है, चार्ट देख के मैं आप लोग को समझा देता हूं। 2 सिनेरियो है इसके अंदर। ओके, एक सिनेरियो है कि ये एक ऐसे, एक मिनट इसको येलो करता हूं। हाँ, ये एक ऐसे 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 करके थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ आए एंड 23K से लेके 23,100, वही जो रोज में गुनगान गा रहा हूं वही है, इधर तक ऐसे आए।
अगर इसके नीचे भी तोड़ दिया तो 22,600 तक मैक्सिमम जो है मैं इधर तक ही देख रहा हूँ। इसके नीचे अगर गया तो फिर मैं आगे का आगे देखूंगा, अभी के लिए मैं उतना नहीं सोच रहा हूँ। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि 81.2% उधर की तरफ है, या तो फिर ये एक ऐसे ऐसे करके यहां से एक और स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल करके फिर यहां से नीचे की तरफ है। ये दो सिनेरियो। अब मेरा एसएल जो है, मेरा और मेंबर्स का एसएल मैंने और छोटा कर दिया। ओके, अभी तक क्या था? सबसे पहले था 24,100 अबाव सिंगल क्लोजिंग, देन उसके बाद मैं नीचे की तरफ आया तो 23,800 का हमने फिर एसएल रखा, बेसिकली ट्रेलिंग एसएल रखा हुआ है। देन उसके बाद मैं नीचे की तरफ आया तो मैंने 550 का जो है, पहले 600 का रखा था कि 600 अबाउट टू क्लोजिंग, देन 550 अबाउट टू क्लोजिंग। अभी के लिए मैं 23,510, बेसिकली आज का हाई क्या था, एक मिनट रुक जाओ, 516, चलो 520 पकड़ लो। इसके ऊपर अगर टू क्लोजिंग आएगी ग्रीन कलर की तो मैं एग्जिट करूंगा अपने शॉर्ट साइड से, शॉर्ट साइड में होल्ड रखूंगा। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के लिए यही एसएल है, निफ्टी वाला, एंड नीचे की तरफ टारगेट आप लोगों को बताया हुआ है, तो आप इस हिसाब से प्ले कर सकते हो। अब बाकी सब दिनों में एंड आज के दिनों में फर्क क्या है वो सिर्फ जान लो। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाता हूं एंड यहाँ पे आप लोग को थोड़ा, मैं एक्चुअली चाहता था कि आज के दिन ना निफ्टी जो है 23,300 के नीचे क्लोज कर दे एंड बैंक निफ्टी जो है वो 54 के बिलो क्लोज करें तो मजा आ जाता था। रीजन समझाता हूं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग के नीचे अगर क्लोज आते ना तो एकदम परफेक्ट ब्रेकडाउन जो है, ब्रेकडाउन पैटर्न बनता था। अब यहाँ पे अगर हम लोग वीकली क्लोजिंग पे जाए एंड वीकली क्लोजिंग देखे तो इसने जो है एक और लोएस्ट क्लोजिंग दी है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसने की है, इस लो से लेके इस हाई तक मार्क करो, इसने 50% के नीचे क्लोज किया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये 61.8% तक जाए, लेकिन ये वीकली एनालिसिस है। अब आपको कैसे प्ले करना है? गैप डाउन होता है तो आज के लो के नीचे रहेगा तो सेल करना, गैप अप होता है तो जितना आपको 500 से 600 के जोन के पास मिलता है वहां पे सेल करना। दो ही सिनेरियो है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है देन वेट करो कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है और 23,400 के नीचे रहेगा तो आप सेल कर सकते हो। यही तीन तरीका है, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं। ओके, बस इतना ही है, इसके अलावा बाकी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। इसने अभी तक लोएस्ट क्लोजिंग नहीं दी है। अगर हम लोग देखेंगे कि ये क्लोजिंग एंड ये क्लोजिंग आइडेंटिकल क्लोजिंग है, लेकिन ये जो है मोस्टली यही लोएस्ट क्लोजिंग है ना। हाँ 379, इसकी क्लोजिंग क्या थी 382। हाँ ये जो है ये वाली एक लोएस्ट क्लोजिंग है। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता था तो बात अलग हो जाती। 366, एक मिनट गाइस, एक मिनट, 379 की क्लोजिंग आई है, ये वाली क्लोजिंग जो है 382 की। ओके, ये लोएस्ट क्लोजिंग ही है 366 की। सॉरी गाइस, मुझे लगा ये लोएस्ट क्लोजिंग नहीं है, लोएस्ट क्लोजिंग दी हुई है अभी तक की। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अंदर दोपहर को देख रहा था तब मुझे कुछ अलग ही दिख रहा था। ओके, शायद तभी प्रोविजनल क्लोजिंग नहीं आई थी, चलो कोई नहीं। तो ये अभी के लिए जो है लोएस्ट क्लोजिंग है अभी तक की। इसने अगर हम लोग देखेंगे इसके बाद से यहां से लेके यहां तक कितना दिन हो गया, ये 39 डेज के बाद में इसने एक लोएस्ट क्लोजिंग दी हुई है एंड वीकली क्लोजिंग भी जो है वो एक नेगेटिव साइन ही दे रही है। तो जैसा बोला हुआ वैसा प्ले कर। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में गाइज देखो, बहुत लोग बोल रहे थे कि FIIs को जो है अभी गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया है कि वो जो है उनको टैक्सेशन का जो है राहत मिलेगी। पहली बात गाइज, जो न्यूज़ आती है ना, मैंने तो कितनी बार बोला है कि न्यूज़ को फॉलो मत करो। स्टिल अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो तो न्यूज़ को थोड़ा ध्यान से देखो। वो जो भी आया है वो आया है बॉन्ड मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए नहीं आया है। ये इक्विटी मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन है जो न्यूज़ आई है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे हमारा रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होने से बच सकता है, तो इसके बेसिस पे वो स्टेप लिया हुआ। तो अननेसेसरी आप लोग ये मत सोचो, क्योंकि मुझे पता है सुबह के टाइम पे न्यूज़ ऐसे ही फ्लो की जा रही थी कि FIIs जो है अब बाय करेंगे। देन उसके बाद में बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अपसाइड आया। और मैंने आप लोगों को कल के दिन समझाया भी था कि बैंक निफ्टी में मोस्टली जो अपसाइड आ रहा है वो कोई एक न्यूज़ की वजह से आ रहा है। बैंक निफ्टी में सिंपली अगर गैप डाउन होता है तो 54 के बिलो सेल करना, अगर गैप अप होता है
और 55 के बिलो रहता है बिंदास सेल साइड में रहना। फ्लैट ओपनिंग होती है 54,500। देखो बहुत सिंपल है, 55 के, 54,500, 54 के, इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। इसके अंदर भी मेरा जो टारगेट निकल के आता है वो टारगेट निकल के आता है कि ये वाला लो जो है ये वाला लो ब्रेक करना चाहिए। मेरा 15 जून तक यही टारगेट है एंड मैं मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को बोलता हूं 10 जून से लेके 30 जून तक, ओके, इसके बीच में कहीं तो हम बॉटम लगा देंगे। ये मैं आप लोग को अभी बोल रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि 18 से 22 के बीच में बॉटम लग सकता है, लेकिन स्टिल मैं एक बफर पकड़ के चल रहा हूं इतना बड़ा, इसके बीच में हम कहीं तो बॉटम लगा देंगे एंड फिर वहां से हम एक फ्रेश रैली की स्टार्ट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? बाकी तो और कुछ बताने ऐसा है नहीं। गिफ्ट निफ्टी देखे तो गिफ्ट निफ्टी अभी 152 पॉइंट्स नीचे की तरफ है। मैं गिफ्ट निफ्टी को नहीं मानता हूं। कल के दिन जब ऊपर की तरफ भी था तभी भी सेम चीज बोला था, आज नीचे की तरफ है तभी भी सेम चीज बोल रहा हूं। मैं बाकी रिटेलर्स की तरह जो है मैं इमोशनल नहीं होता हूं मार्केट में। मैं हमेशा स्टडी के बेस पे ट्रेड लेता हूं, चाहे वो स्टडी अपसाइड की हो डाउन साइड की हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।